सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। एंड फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है Realme 7, जो कि एकदम ब्रांड न्यू है। एंड ये एक्चुअल मेरा दोस्त का है, क्योंकि मेरे पास है Realme 6, जो कि 1 महीना हो गया मैं खरीदा था। एंड अभी भी नया ही है। एंड मार्केट में Realme ने नया जो Realme 7 है वो लॉन्च कर दिया है। एंड बहुत सारे बंदे का डिमांड था कि इसमें गेम प्ले कैसे चलता है, कितना FPS मिलता है, लैग होता है क्या नहीं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअल में ये गेम प्ले का रिव्यू भी बोल सकते हैं। एंड ये गेम में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला रहा था। तो यहाँ पे पोचिंग की में मेरे साथ और भी 3 स्क्वाड आया था। एंड यहाँ पे मैं फाइल लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कितना लैग होता है क्या नहीं, फ्रेम ड्रॉप होता है क्या नहीं, कोई भी इशू है क्या नहीं। तो यहाँ पे अगर बात की जिसके ग्राफिक्स सेटिंग्स की, तो इसमें अल्ट्रा FPS सपोर्ट लेता है, यानी कि 40 FPS को सपोर्ट लेता है बस। एक्सट्रीम इसमें अवेलेबल नहीं है, जो कि आप GFX टूल की मदद से चला सकते हैं। बट अगर बात की जाए Realme 6 से, तो Realme 6 के अंदर पहले से ही 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। बट यहाँ पे इसका अंदर जो प्रोसेसर है MediaTek का G95, जो कि G980 से काफ़ी बेहतर है। बट इसके बावजूद यहाँ पे बस 40 FPS मिलता है। तो यहाँ पे अभी अगर बात की जाए गेम प्ले की, तो यहाँ पे एक बंदा था जो कि दूसरा स्क्वाड का था। एंड ये कभी मतलब ओपन में आ जाता है, जिसको मैं इजीली नॉकआउट कर देता हूँ एंड वहाँ पे घुस जाता हूँ। तो यहाँ पे जिस बंदे को मैंने मारा, उसका टीममेट जो था, 3 बंदा इसी घर में था। एंड यहाँ पे बंदा अच्छा सा टिफी भी ले रहा था, मतलब पीक भी नहीं दे रहा था। तीनों बंदा साथ में टिफी भी ले रहा था। यहाँ पे मैं एक नेट करता हूँ, पता नहीं नेट का क्या हो जाता है, मतलब फाड़ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे लेफ्ट से भी बंदा रहता, तो मैंने सोचा सीधा ही पुश कर देता है, क्योंकि फिर सैंडविच हो जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ पे पुश करते इसके पहले ही इसका टीममेट पीछे फॉल बैक करता है। एंड यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं इस टीवी ट्री के ऊपर। एंड तीनों बंदे मिलके कैम्प करते हैं। तो इस टीवी ट्री के अंदर मतलब बंदा इजीली मार सकता है, क्योंकि हर जगह पे वो अच्छे से टीवी पे ले सकते हैं। तो इसलिए प्रीफायर देना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे एक बंदे को मैंने प्रीफायर से थोड़ा डैमेज दिया। एंड जो पीछे वाले स्क्वाड था दूसरा, वो स्क्वाड तभी पुश कर देता है। तो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी दिक्कत कर हो गया था। तो मैं थोड़ा सा सेफ खेल रहा था। एंड मैं सोच रहा था कि एक बंदा नीचे से ज़्यादा रहा है, तो उसको पुश आ गया था। एंड साथ में बंदा नीचे था, जिसको मैंने नॉकआउट कर देता हूँ। बट यहाँ पे फिनिश नहीं करता हूँ, क्योंकि फिनिश करने से मेरा एमओ भी ज़्यादा नहीं था। एंड यहाँ पे थोड़ा बाग चला जाता है, जिससे जो चांस मिलता है नॉक करने के बंदे को, वो नहीं मिलता था। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने ऊपर आके नॉकआउट किया। इसके बाद इसका दूसरा बंदा को भी मैंने फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ साथ ये वाला स्क्वाड हो गया था ख़त्म। एंड अभी बारी था सामने वाले स्क्वाड की, जो कि नीचे टीवी ले रहा था ब्रोकन वॉल का पीछे। तो यहाँ पे मेरे सामने वाले खिड़की में एक एनिमी का बंदा रहता है, जिसको मैंने नॉकआउट कर देता हूँ एंड यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एक जगह पे आपको होल्ड नहीं करना चाहिए सोलो वर्सेस स्क्वाड में। एंड यहाँ पे एक बंदा मेरा पीछे करता है, जिसको मैंने UMP से भर देता हूँ। तो इसके बाद इसको फिनिश भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे कूदता हूँ। एंड मैं नीचे जाने का पहले ही जो नॉक वाला बंदा तो रिवाइव हो गया था। एंड ये 2 बंदे को मैं फिर से नॉकआउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा पीछे से उजी चला रहा था, मेरे को लगा इसका टीममेट होगा जो शायद कवर फायर दे रहा है। बट ऐसा नहीं होता, ये कोई दूसरा स्क्वाड का आखिरी बंदा था। तो यहाँ पे 2 बंदों को मैंने शांति के साथ ऊपर भेज देता हूँ। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, और भी जो बंदा बच गया उसको ढूंढते हैं। तो फाइनली पोचिंग के पास आखिरी स्क्वाड रहता है, जो कि सामने वाले घर में था। एंड इसके एक बंदे को मैं प्री नेट से मार देता हूँ, मतलब प्री कुक नेट से। एंड इसके जो दूसरा बंदा था वो काफ़ी दूर था, थोड़ा फ्लैंक कर लिया था बंदा। ये बाथरूम का पीछे था, मतलब सेट का पीछे था, जिसको भी मैंने नॉकआउट कर देता हूँ। एंड इसके पास और एक ही बंदा रहता है, 3 बंदा रहता है, पता नहीं इसका और एक बंदा कहाँ गया था। और यहाँ पे डायरेक्ट किल मिल जाता है मुझे। तो इसका बंदा था लेफ्ट वाले घर में, जो फुटस्टेप नहीं दे रहा था। तो मैं थोड़ा केयरफुली वहाँ पे क्रॉसर रख के जा रहा था। एंड यहाँ पे जो नॉक वाला बंदा था वो मिल जाता है, उसको मैंने फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आखिरी बंदा जो था टीम को पुश कर चुके थे। एंड यहाँ पे इसको पेल देता हूँ मैं। इसी के साथ साथ पोचिंग की क्लियर हो चुके थे। एंड और जो बंदा रहता है उसको ढूंढते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल है बंदा ढूंढना, क्योंकि मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आगे जा रहा था एंड बागी का साउंड आता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बंदा रहता है जो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था एंड बार बार गाड़ी को ठोक रहा था। तो इसको मैंने पेल देता हूँ, बोला भाई इसको शांति दे दिया भाई, क्या ही मतलब सुबह सुबह चला लिया था बंदे ने। बट इसको पेल देता हूँ एंड फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये मैच पोचिंग की से स्टार्ट हुआ था। एंड फाइनली बंदा ढूंढते ढूंढते हम पोचिंग की फिर से आ गया। तो यहाँ पे 2 स्क्वाड के बीच में फाइट हो रहा था, जिसमें था 2 वर्सेस 3 फाइट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा भाई बीच में तो बिल्कुल नहीं जाना है, एंड पुश भी हम नहीं कर सकते क्योंकि जोन के बाहर है। तो यहाँ पे क्या था, मैं हिल के ऊपर कैंप करने लग गया। तो यहाँ पे यहाँ से जो 2 स्क्वाड था, दोनों के ऊपर अच्छा विजन मिल जाता है।
तो यहाँ पे मैं इजीली बंदे को नॉकआउट कर सकता हूँ भाई। ओम भी था मेरे पास, बट यहाँ पे जो ये सामने वाला स्क्वाड था, मतलब भाई क्या ही हाफ बम लेटा था यहाँ पे। इसको स्पॉट करने का पहले ही मेरे को 20 HP पे छोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे सीधा भाई हील कर लेता हूँ, क्यों लेना है फाइट। ऊपर से जोन भी आ गया था, बट जो मैं भी जोन के बाहर था, तो इसीलिए सोचा भाई उन लोग तो पहले जाएगा तो ये बंदा गाड़ी लेता है। बट इसका जो टीममेट था भाई अभी भी लेटा था इसको, तो मैं अगर कवर में बाहर जाता तो मेरे को पेल देता। तो ये इस बंदे को मैं फाइनली नॉकआउट कर देता हूँ। एंड इसका जो टीममेट था वो कवर में रहता है, इसको लगता है कि अपना टीममेट को बचा लेगा, बट ये जोन के बाहर था। एंड आखिरी जोन में जोन बहुत डैमेज देता है, तो इस बंदे का किल मुझे मिल जाता है। एंड इसके जो दूसरा बंदा रहता है उसको भी पेल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे बंदे का लोकेशन मुझे नहीं पता था, तो मैं रैंडम फायर करता हूँ स्मोक के अंदर। एंड जो उसका नॉक वाला बंदा था उसको थोड़ा हीट लगता है, ये बंदा मतलब रिवाइव हो रहा था शायद, बट ऊपर चल जाता है बंदा। एंड इसका जो आखिरी बंदा था वो फिर भी कैंप करने लग जाता है। तो मुझे नहीं पता ये बंदा खुद के ऊपर क्यों स्मोक किया था, क्योंकि अगर ये बंदा ये स्मोक गाड़ी के ऊपर करता था तो हीलिंग करके अच्छे से बंदा निकल सकते थे। एंड जो राइट वाला जो स्क्वाड था जिसके साथ फाइल ले रहा था, ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके थे। तो इसको थोड़ा सा देखा देता है इसका बंदा को। एंड इसके हेड में एक गोली M4 का, बस बंदा ख़त्म। तो मैं जल्दी से जोन जाता हूँ एंड जो आखिरी स्क्वाड रहता है उससे फाइट लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रहा था एंड फुटस्टेप आता है मुझे, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो फुटस्टेप होता है काफ़ी ज़ोर सुनाई देता है। तो यहाँ पे मेरे को लगा एक ही बंदा होगा, क्योंकि एक ही बंदे का फुटस्टेप आ रहा था। तो मैंने सोचा इजीली पेल लेंगे भाई, इजीली निकलने का कोई बात ही नहीं है। बट मुझे क्या पता था कि इसका पूरा स्क्वाड है, मतलब 3 बंदा थे, ये लोग एकदम साथ में आ जाते हैं, वो भी 100 रुपये का कपड़ा लेकर आ जाता है 2 बंदा। तो थोड़ा फाट गया था। एंड यहाँ पे मुझे कॉम्पेंसेटर दिखाई देता है सामने, तो मैं सोच रहा था भाई कॉम्पेंसेटर उठा लो बंदा आने के पहले, बट ऑलरेडी यहाँ पे बंदा पुश कर चुके थे। एंड देखते हैं यहाँ पे फाइट। तो मुझे नहीं पता ये बंदा M24 लेके क्या कर रहा था, शायद इसको लगा कोई बॉट आया है, जैसे TDM के अंदर M24 से मारते हैं क्रॉसहेयर से, ऐसे ही पेल देंगे। बट यहाँ पे पूरा स्क्वाड खत्म हो जाता है। तो ये मोबाइल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, भले इसके अंदर 40 FPS मिलता है, बट कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो बंदा है सब नंगा दिखाई दे रहा था, बस 100 रुपये वाला कपड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर ये मोबाइल मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, मैं बस 2 दिन के लिए लिया हूँ। एंड इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस पैक डाउनलोड नहीं है, तो इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है। तो लगभग 1.5 दिन से मैं इस मोबाइल पे खेल रहा हूँ। एंड Realme 7 का एक मोन्टेज वीडियो जो कि 1v4 काफ़ी क्लास था एंड अच्छा क्लास था, जिसके अंदर कोई भी लैग दिखाई नहीं दे रहा था, वो वीडियो मैंने डाला था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट हेडशॉट लिया था, बट एक भी बार शॉट कनेक्ट नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, ये PUBG का सस्ता नहीं से सारा हर बार रहते रहता है, बस अपडेट देते रहता है, लैग होते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था भाई ओम से कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं एंड वहाँ से M4 से बंदे को पेल देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता तो M4 से बंदे को पेल सकता था, बट यहाँ पे मैंने स्नाइपर से मारने का कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पे 2 बंदा था इस टीम का, एंड दोनों तरफ से मेरे को मार रहा था, एक के पास था AWM, एक के पास था M24। तो भाई क्या ही बात है, पूरा ज़िंदगी बेकार कर दिया था। तो मैंने सोचा फाइनली M4 से बंदे को पेलना है। एंड ये बंदा ऑलरेडी पुश भी कर चुके थे, तो उसके बाद पेल देते हैं बंदे को। तो इसी के साथ साथ मुझे मिल गया चिकन डिनर। एंड अगर बात किया जाए मोबाइल की, तो ये मोबाइल डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। पोचिंग में वहाँ पे 3 स्क्वाड था, उसके बीच में भी कोई भी लैग नहीं हुआ। एंड यहाँ पे जो 1v4 क्लास के इसके अंदर भी कोई भी लैग दिखाई नहीं दिया। तो ये मोबाइल डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है।